हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। फिजिक्स इन 10 मिनट सीरीज़ को मैंने 15 मिनट कर दिया क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही हो जा रहा था। तो इसलिए मैंने 15 मिनट में आपको एक कंसेप्ट देने की कोशिश करी है। थोड़ा आप एडजस्ट करिए, 10 मिनट की बजाय 5 मिनट और बैठिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। देखो बच्चों, रेडियो एक्टिविटी बहुत बड़ा टॉपिक है। एक हम छोटा सा इसका टॉपिक उठा रहे हैं आज, अल्फ़ा बीटा गामा डीके। अच्छा, जो एच बैक्यूरेल साहब थे, जिन्होंने हमें रेडियो एक्टिविटी दी, उन्होंने क्या किया, लगभग 1986 के आसपास प्योरली एक्सीडेंटली इसकी खोज की। वो स्टडी कर रहे थे कुछ कंपाउंड के जो विजिबल लाइट में कुछ रेडिएशन निकाल रहे थे, तो उन्होंने देखा रेडियो एक्टिविटी की, वहाँ से डिस्कवरी हुई। ठीक है। अच्छा जी, तो अल्फ़ा बीटा और गामा डीके आप देखेंगे। जो अल्फ़ा गामा और बीटा डीके है उसके बारे में हम देखें अगर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा डीके। तो अल्फा डीके क्या है? एक ऐसा रेडियो एक्टिव डीके है जो हमारा न्यूक्लियस इमिट कर रहा है बच्चों, अल्फा पार्टिकल। अच्छा, जो अल्फा पार्टिकल है वो हमारा डबल आयनाइज हीलियम एटम है। दैट मीन्स, जैसे आप जनरली क्या कहते हैं, आप कहते हैं बच्चों कि कोई भी हमारे पास अगर इस टाइप का सिंबल है जेड एक्स ए, तो आप इसमें ये कहते हैं कि जेड जितने हमारे इसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और न्यूट्रॉन हम ए माइनस जेड कर लेते हैं। लेकिन जो हीलियम है हमारा, हीलियम का सिंबल क्या होता है? 2He4। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन तो दो होते हैं और न्यूट्रॉन भी दो होते हैं, 4 - 2। अगर आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो नहीं होंगे इसमें अल्फा पार्टिकल में, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज डबल आयनाइज हीलियम न्यूक्लियस। तो जब भी कभी आपको अल्फा डीके होगा बच्चों, तो अल्फा डीके में क्या होगा आप देखें, ये हमारा कोई भी एक न्यूक्लियस है, इससे अल्फा डीके हुआ तो ये आपको निकाल देना है। दैट मीन्स ए में से 4 हटा दीजिए, जेड में से 2 हटा दीजिए। ठीक। तो ये हमारा अल्फा डीके था। तो जब भी अल्फा डीके होगा तो हमारा जो चार्ज है 2e कम हो जाएगा और मास 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और आप देखिए, जैसे ये हमारा कोई भी रिएक्शन दी रहेगी आपको, इस रिएक्शन में आपसे क्यू वैल्यू पूछी जा सकती है। तो क्यू वैल्यू जो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम निकालते हैं, वो जनरली हम क्या निकालते हैं? रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास, और जो भी दोनों का मास आएगा इसको हम सी स्क्वायर से इनटू करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एम ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ, अच्छा ये दोनों एक्स एक्स लिख दिए, इसको यहाँ पे वाई होना था, ये हमारा वाई होगा। क्या होगा? ये वाई होगा। ठीक है। क्योंकि एक्स एक्स नहीं होगा ना, चेंज हो जाएगा, तो वो वाई में चेंज हो जाएगा, एक दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा। तो एम ऑफ वाई माइनस एम ऑफ हीलियम, और ये हमारी किसी भी क्यू वैल्यू की वैल्यू होती है। और क्यू वैल्यू अगर जीरो से बड़ा है तो आप जानते हैं, जीरो से बड़ा होगा तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक और रिलेशन है, अगर अल्फा पार्टिकल की कभी आपको काइनेटिक एनर्जी पूछें तो के अल्फा इक्वल टू A-4/4, और इसको इंटू करेंगे इसकी क्यू वैल्यू से। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं अल्फा पार्टिकल में। अब बात करते हैं बीटा डीके में। तो जो बीटा डीके है बच्चों, ये भी देखो स्पॉन्टेनियस होगा, कोई भी रे जो है वो कभी भी निकल सकती है। तो ये ऐसा डीके है जो हमें बीटा पार्टिकल क्या करेगा? इमिट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा बीटा डीके है उसमें दो तरह का बीटा डीके पॉसिबल है। ठीक है। जैसे इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिस्ट्रॉन। तो पॉजिस्ट्रॉन जो है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, सेम चार्ज सेम मास, लेकिन चार्ज इसका अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन का माइनस में, इसका प्लस में। ठीक है। तो बीटा डीके में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन का एक बाहर होता है, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, या आप बोल सकते हैं पॉजिस्ट्रॉन इमिट होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब जो बीटा डीके है ये दो तरह का हो सकता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस। तो जैसे आपका ये कोई भी एक न्यूक्लियस है ए, ठीक है, एक्स जेड, तो इसमें से अगर बीटा माइनस डीके हो रहा है तो आपको क्या करना है,
जो जेड है, क्योंकि बीटा डीके में जो ए है मास नंबर है वो अनचेंज रहेगा, और यहाँ पर माइनस है तो आपको उल्टा करना है, एक प्लस ऐड हो जाएगा। क्यों? ये माइनस इसलिए है क्योंकि एक बीटा पार्टिकल निकल गया है, ठीक है, प्लस एक न्यूट्रिनो। तो बीटा पार्टिकल क्या है, इसको आप -1 e भी कह सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वहीं बीटा प्लस के बारे में बात करें तो बीटा प्लस में क्या होगा कि जो जेड है बच्चों, वो हमारा एक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक बीटा प्लस पार्टिकल आपका निकल जाएगा, ठीक है। और जो बीटा प्लस है इसको आप पॉजिस्ट्रॉन बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अल्फा डीके में क्या हुआ, अल्फा डीके में आपका Z2 -2 हो गया और A -4 हो गया। लेकिन बीटा बीटा में क्या हुआ, A में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन Z में प्लस के केस में Z एक कम हो गया, और माइनस जब होगा बीटा माइनस तो आपका Z एक बढ़ गया, ठीक है। तो ये दो टाइप के हैं आपके बीटा डी के। जनरली आपके एनसीईआरटी में आप देखेंगे जो बीटा माइनस है इसको हम बीटा भी कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखिए इसमें इस एग्जाम्पल को देखिए तो 0 से 1 ये न्यूट्रॉन का सिंबल है। तो जब ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए ऊपर तो सेम है, ए मास नंबर सेम है, लेकिन जेड जो है एक बढ़ गया। सिमिलरली यहाँ देखिए ये 1 1 है, तो यहाँ देखिए ये तो 1 ही हुआ, लेकिन ये एक कम हो गया, तो एक कम हुआ तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये आया, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर और प्रोटॉन नंबर जेड दोनों कंजर्व रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ए, अब हम तीनों को अगर समराइज करें बच्चों, तो समराइज में क्या होगा, जो हमारा जेड होगा, जेड अल्फा डीके में 2 टाइम कम हो जाएगा, और वही अगर ए जो है वो 4 टाइम कम हो जाएगा, -4 करना पड़ेगा। बीटा में ए में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जेड +-1 कर सकते हैं, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। गामा डीके में एक्साइटेड स्टेट से चेंज हो रहा है ग्राउंड स्टेट में, दैट मीन्स ए और जेड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब जो अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल निकला है उसका चार्ज है 2 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास जो है वो है 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। वही बीटा डीके जो है बच्चों, चार्ज तो माइनस ही हो गया, माइनस ही और प्लस ही, पॉजिस्ट्रॉन का प्लस ही कर लेना, और इसका जो मास होगा m ही हो गया। गामा डीके में देखें, गामा डीके में जो रेस्ट मास ऑफ फोटोन होता है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप देखते होंगे एक कर्व खींचा गया, सैग्रेड चार्ट बोलते हैं उसको, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में खींचा, तो n/p का जो रेशियो है वो अल्फा डीके में इंक्रीज हो जाता है, और बीटा डीके में आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अगर आप देखें स्पीड, इसकी जो स्पीड होगी इसमें अल्फा पार्टिकल की, वो लगभग लगभग 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होती है, और इस केस में जो स्पीड होती है 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेरिएबल होती है, चेंज हो सकती है, पहले वाले में कांस्टेंट होती है, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, जो फोटोन की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब डिफ्लेक्शन अगर देखें, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की लगा के देखें कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो अल्फ़ा पार्टिकल तो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पोल की तरफ भागता है, और इसी की बात करोगे अगर बीटा डीके की तो ये पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ठीक है। और जबकि यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जनरली होता क्या है बच्चों, जो गामा इमिशन है वो फॉलो करता है अल्फा और बीटा को, ठीक है, बीच बीच में होता रहेगा और उसको ग्राउंड स्टेट में लाके स्टेबल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऑल्सो आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियाई के पास जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, इसलिए डिस्क्रीट में आने के लिए गामा डीके जरूरी है। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी आपको आयनाइजिंग पावर करके पूछा जाता है कि कौन सा ज़्यादा किसकी आयनाइजिंग पावर होगी, तो आयनाइजेशन पावर जो डिपेंड करती है वो करती है चार्ज पे, तो जिसका ज़्यादा चार्ज होगा वो ज़्यादा आयनाइजेशन पावर दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल का चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, फिर बीटा का होगा, और फिर गामा का होगा।
और एक चीज़ और यहाँ पर पूछी जाएगी आपसे, पेंट्रेशन पावर, छेद करने की पावर, किसी जैसे पेंट्रेट कर रहे हैं तो पेंट्रेशन जो पावर होती है बच्चों, वो डिपेंड करती है स्पीड पे, और सबसे ज़्यादा स्पीड आपकी होगी गामा की, और देन बीटा की, और आफ्टर देन अल्फा की। एक बहुत फेमस क्वेश्चन जो हर बार आता है, आप देखते होंगे, आपने डी ब्लॉक पढ़ा होगा, तो यूरेनियम 238 है जैसे, यहाँ से जब आपका हम लेड में जाते हैं, तो लेड में जाने पे आप क्या कह सकते हैं कि कितने अल्फ़ा होंगे कितना बीटा होंगे, तो ये वेल नोन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जाने में 8 अल्फ़ा और 6 बीटा होंगे, ठीक है। ये तो हमारा पूरा ये था। अब आप जेई में खुद के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने आपको 3 इक्वेशन बताई, उनको यूज़ करके आप ए जेड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अल्फ़ा डीके में मैंने आपको क्या इक्वेशन बताई थी। तो बच्चों जब भी कोई आपको ऐसे न्यूक्लियस देगा, ये आपको एक्स ए जेड एक न्यूक्लियस दिया है, तो जब भी कोई दूसरे में कन्वर्ट होगा, जैसे मान लीजिए ए -4 y और जेड -2 y में कन्वर्ट हुआ है, तो एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, 2 हीलियम 4, ठीक है। और दूसरा जो गामा डीके है, गामा डीके में कोई चेंज नहीं होता ए और जेड में, तो ए और जेड ऐसे ही रहेगा। अगर ये एक्साइटेड में है तो एक्साइटेड से हम किस में आ जाएंगे, ग्राउंड में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं है, एक फोटोन निकाल देना है, ठीक है। तो ये यही रहेगा जो हमारा पहले था। तो आगे जब हम चलें, जैसे कि जेड है, सॉरी जेड नहीं, बीटा डीके है, तो बीटा डीके में कैसे करेंगे। अब बीटा डीके दो तरह का होता है, एक होगा आपका बीटा माइनस, एक होता है आपका बीटा प्लस। तो यहाँ पर बीटा माइनस और बीटा प्लस को अगर आप देखें, ए एक्स जेड, अगर इसमें से बीटा माइनस हो रहा है तो आपको क्या करना है, जेड में से एक कम कर देना है, ए में कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर जैसे ही आपने जेड में से एक कम किया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए +1 E0 प्लस एक न्यूट्रिनो लगाना पड़ेगा। तो जेई में काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं इससे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा इस टाइप से कि एक एक्स है, कुछ दे दिया जाएगा एक्स, जैसे कि यहाँ पर दे जाएगा 111 और यहाँ दिया जाएगा 240, और आपसे पूछा जाएगा एक अल्फ़ा डीके हुआ, वाई बना, एक बीटा डीके हुआ, बीटा माइनस, जेड बना, ठीक है। और एक गामा डीके हुआ, पी बना, ठीक है। तो पूछ दिया जाएगा कि पी में जो ये जेड और ए की वैल्यू है ये बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, आप ढूंढ के इजीली कर सकते हैं, बस आपको रूल पता होने चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए, थैंक यू।